एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर रहेगा 3, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ईडियम, जो कि हम डेली करेंगे 30 ईडियम। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जिसने भी उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उनका रिवीजन कीजिए। साथ साथ मिस स्पेल्ड की भी आपको मिलेगी सीरीज, साथ साथ में आपको सिनोनिम की भी मिलेगी। इसके बाद हम एंटोनिम एंड वन वर्ड्स की भी चालू करेंगे, जो कि आपके आने वाले इंपोर्टेंट रहेंगे एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ साथ आपको बताना है कि आपके 30 ईडियम में से कितने ईडियम करेक्ट रहे। ईडियम है ए बैड पैच। ए बैड पैच का ईडियम का मतलब होता है यानी कि एक मुश्किल समय या फिर बुरे दौर का स्टार्ट होना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए पीरियड ऑफ ट्रबल और मिसफॉर्च्यून, यानी कि दुर्भाग्य का होना। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम आपको बताना है ए स्ट्रेट शूटर। ए स्ट्रेट शूटर किसको कहते हैं, यानी कि जो ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ए स्ट्रेट शूटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एन ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट पर्सन, यानी कि जो ईमानदार और स्पष्टवादी होता है। यानी कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा इसका वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम आपको बताना है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है कभी कभार या फिर बहुत ही कम होने वाली कोई घटना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेरी रियरली, यानी कि जो राइट आंसर रहेगा इसका 2 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है ए डेयर डेविल। ए डेयर डेविल ईडियम का मतलब होता है यानी कि निडर व्यक्ति, यानी कि जो जोखिम उठाने वाला होता है हमेशा ही, उसको बोलते हैं ए डेयर डेविल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए फियरलेस पर्सन हु टेक रिस्क, यानी कि जो हमेशा जोखिम लेता रहता है उसको बोलते हैं डेयर डेविल, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। कॉल ए स्पेड अ स्पेड कहते हैं यानी कि सीधी सीधी बात करना, यानी कि बातों को तोड़ मोड़ कर ना बताना, स्पष्ट बोलना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू स्पीक फ्रेंकली और ब्लंटली, यानी कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच ईडियम जो होता है इसका मतलब होता है यानी कि पहला भाषण देना या फिर प्रारंभिक भाषण का होना। तो ये रहेगा मेड इन स्पीच, यानी कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम रहेगा विद किड ग्लव्स। विद किड ग्लव्स जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है बहुत ही सतर्कता और कोमलता के साथ व्यवहार करना। तो ये रहेगा विद ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी, यानी कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा शूटिंग ऑफ द कफ। शूटिंग ऑफ द कफ जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है बिना तैयारी के बोलना। क्या रहेगा, बिना प्रिपरेशन या फिर बिना तैयारी के बोलना। तो ये रहेगा स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन रहेगा शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ईडियम रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है यानी कि किसी प्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी को प्राप्त करना। ये रहेगा यानी कि फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, यानी कोई भी जानकारी करनी प्राप्त आपको वो रिलायबल सोर्स से प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है द लायन शेयर। द लायन शेयर कहते हैं यानी कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा या फिर एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होना, यानी कि ये रहेगा द मेजर पोर्शन। क्या रहेगा, द मेजर पोर्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ईडियम है पुल आर सॉक्स अप। पुल आर सॉक्स अप ईडियम का मतलब होता है अधिक मेहनत करना या फिर किसी चीज को सुधारना। तो ये रहेगा टू वर्क हार्डर या फिर इंप्रूव करना कहते हैं पुल आर सॉक अप। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है केम इन हैंडी। केम इन हैंडी का मतलब होता है यानी कि काम आना या फिर किसी में सहायक होना। तो ये रहेगा टू बी यूजफुल। टू बी यूजफुल इसका राइट आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ईडियम है ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट का मतलब होता है यानी कि अपमानजनक व्यवहार करना। तो ये रहेगा टू बिहेव इन अ डिसरेस्पेक्टफुल वे, अर्थात यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर जो ईडियम होता है इसका मतलब होता है संकट से उबरना या फिर स्थिति में सुधार का होना। ये रहेगा टू इम्प्रूव आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम है गिव ए वाइड स्पेस। गिव ए वाइड स्पेस कहते हैं दूरी बनाए रखना या फिर किसी को टालना। तो ये रहेगा टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईडियम पे बढ़ते हैं। वेट एंड सी। वेट एंड सी ईडियम जो होता है उसका मतलब होता है यानी कि
किसी स्थिति को स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करना या फिर वेट करना। ये रहेगा टू वेट फॉर अ सिचुएशन और टू बिकम क्लियर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है मेकिंग ए बी लाइन। मेकिंग ए बी लाइन कहते हैं सीधे और तेजी से जाना, अर्थात गोइंग स्ट्रेट टू समवन क्विकली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट। केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट कहते हैं अपनी योजनाओं को छुपा कर रखना, यानी कि टू हाइड इंटेंशंस और प्लान्स। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ईडियम है हैंड डाउन। हैंड डाउन कहते हैं बिना किसी संदेह के या फिर आसानी से कोई काम करना। ये रहेगा इजी एंड विदाउट ए डाउट। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा क्लोज सेव। क्लोज सेव या फिर बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर रहता है मुश्किल से बच निकलना या फिर बाल बाल बचना। तो ये रहेगा नैरोइंगली अवॉइड डेंजर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट कहते हैं कठिन परिस्थिति का साहस पूर्वक सम्मान करना या फिर सामना करना, यानी कि टू फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, बहादुरता के साथ सामना करना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 82 ईडियम है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल किसको कहते हैं? यानी कि एक समस्या के बाद दूसरी समस्या का स्टार्ट होना, यानी कि ए सेल्फ परपेटुएटिंग चेन ऑफ बैड इवेंट। तो यहाँ पर रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ईडियम है एट ए लॉ इव। एट ए लॉ इव कहते हैं कमजोर या फिर निराश स्थिति में होना। तो ये रहेगा इन अ डिप्रेस और वीकेंड स्टेट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार या फिर बीचों बीच में होना, यानी कि ओकेजनली या फिर इरेगुलरली किसी घटना का घटित होना। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ईडियम कहते हैं नजरअंदाज कर देना या फिर बाहर कर दिया जाना। तो ये रहेगा टू बी इग्नोर और एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ईडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है संकोच दूर करना या फिर शुरुआत चालू करना, यानी कि टू इनिशिएट कन्वर्जेशन या फिर इन टेंस और ऑकवर्ड सेटिंग, यानी कि किसी से बात चालू करना कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन कहते हैं यानी कि बीचों बीच में या फिर कभी कभार होने वाली घटना। तो ये रहेगा ओकेजनली और इरेगुलरली। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 88 ईडियम है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का मतलब होता है, यानी कि जॉन्डिस आई का मतलब होता है जलन भरी दृष्टि से देखना, किसी को चिड़न भरी निगाह से देखना, यानी कि ये रहेगा, ये कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विद ए बायस्ड और रेस्पेक्ट रिसेंटफुल परस्पेक्टिव। रिसेंटफुल है, ये ध्यान रखना है, रिसेंटफुल यानी कि दृष्टि से देखना, परस्पेक्टिव से। तो ये रहेगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है ए रेनी डे। ए रेनी डे का मतलब होता है, क्या होता है रेनी डे? यानी कि मुसीबत के दिन या फिर कठिन समय का होना। ये रहेगा ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी व्हेन मनी मे बी नीडेड, यानी कि जब पैसों की जरूरत होती है तब मुश्किल का सामना करना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट इडियम रहेगा ए रॉ डील। ए रॉ डील का मतलब होता है यानी कि अन्यायपूर्वक व्यवहार करना या फिर कठिन समय का होना। तो ये रहेगा अनफेयर ट्रीटमेंट का करना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने यानी कि 3 सेशन हुए हमारे, यानी कि 3 मॉक टेस्ट हुए ईडियम के, जिसमें हमने 90 ईडियम कंप्लीट कर लिए। जिसने भी लास्ट के यानी कि जो इससे पहले 2 सेशन थे, यानी कि 2 मॉक टेस्ट थे, वो नहीं लगाए तो आप लगा सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।